हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 11वां। तो इसमें जो प्रश्न है वो इस प्रकार से दिया है कि जो हमारा फलन है 1 2 3 से कैसा है। इस प्रकार से दिया गया है, 1 2 3 से दिया गया है ए बी सी में, ठीक है। तो इसमें जो उसके मान होंगे, F1 का मान होगा 1A, ठीक है। F2 का मान होगा 3, ठीक है। ऐसे ये पेयर बना रहे हैं। और F3 का मान होगा C, ठीक है। फिर दोबारा एक प्रदत्त फलन है और उसे हम ऐप पर विचार करना है। तो जो हमारा एफ इनवर्स है वो ज्ञात करना है, ठीक है। ऐप पर विचार कीजिए और एफ इनवर्स को ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि क्या हमारा ऐप का इनवर्स है, फिर उसका भी इनवर्स है, ऐप है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे लिए कोई एक फलन दिया जाता है और उसे हम एफ इनवर्स प्रूफ करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरा फलन मान लेते हैं। जैसे कि हमारे लिए दिया है, ठीक है, एक फलन दिया गया है जो कि है एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स है। और जो किस प्रकार से हमारा एक्स से वाई में है, एक्स से वाई में हमारा जो एक फलन दिया गया है, तो हम मान लेते हैं दूसरा फलन, क्योंकि हमारे लिए एफ इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम एक जी फलन मान लेते हैं जो कि कैसा है, वाई से एक्स में होगा, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं क्योंकि हमें उसका इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है, उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमारा गॉफ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसके बाद में ज्ञात करते हैं गॉफ। अगर गॉफ बराबर हमारा आई एक्स आ जाता है, मतलब आई एक्स का मतलब है हमारे वो सभी एलिमेंट जो हमारे एक्स में हैं। और फिर इसके बाद में क्या करते हैं, तथा गॉफ निकालते हैं। गॉफ निकाल लिया, अब हम फॉग निकालेंगे। तो फॉग में क्या होता है, हमारे सभी बराबर में आने चाहिए आई वाई के एलिमेंट, यानी कि जो हमारे वाई में है। जैसे कि हमारे यहाँ पे फलन दिया है, ये एक्स के एलिमेंट होंगे जाएंगे, अवयव हो जाएंगे, और ये वाई के अवयव हो जाएंगे। तो हमको क्या करेंगे, अब हम इनको निकालेंगे और हमारा अगर ऐसे आ जाता है रिजल्ट, तो हम क्या करते हैं, वो हमारा फलन, तो फलन का प्रतिलोम क्या माना जाएगा अगर ऐसा आ जाता है, तो एफ का इन्वर्स क्या हो जाता है, जी हो जाता है, ठीक है। पहले हमें क्या होता है कि हमारे लिए दिया जाता है एक फलन, जैसे कि इसमें दिया गया है। इसके बाद में हम उसकी जो जस्ट अपोजिट एक दूसरा फलन मान लेते हैं और गॉफ निकालते हैं, आई एक्स आता है, फॉग निकालते हैं, आई बाई आ जाता है। तो क्या मानते हैं कि एफ का इन्वर्स जो है वो जी है, ठीक है। तो हम इसके लिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया था इस प्रकार से, ठीक है। और अब हम निकालने वाले हैं, एक मानेंगे जैसे कि दिया गया है, हम मानते हैं, माना कि जी जो फलन दिया है, ठीक है, एक जी फलन होगा, वो कैसा होगा, जस्ट अपोजिट। तो कैसा हो जाएगा वो, ए बी और सी, इस प्रकार से फलन होगा। और जो कैसा हो जाएगा वो जी ए से दिया जाएगा 1 2 3, तो इसके भी मान इसी प्रकार से होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, F1 का जैसे ए था, तो इसी प्रकार से ए का हो जाएगा A1, मतलब जी ए का मान हो जाएगा 1, जी बी का मान हो जाएगा 2, जी सी का मान हो जाएगा 3। इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका गॉफ निकालेंगे। पता है कि हम अगर इनवर्स निकाल रहे हैं तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसका गॉफ। गॉफ निकालते हैं। अब हम क्या निकाल रहे हैं, गॉफ। तो गॉफ क्या होता है, गॉफ होता है जी और ऊ का मतलब होता है ब्रैकेट, और फिर क्या हो जाता है हमारा एफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गॉफ में अगर हम क्या 1 रखते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे हम रखते हैं क्या 1, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ की जगह पे 1। और हमें पता है कि F1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे F1 की वैल्यू 1 है, ए है, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है, तो क्या कहेंगे हम जी ए। और फिर हम देखते हैं कि जी ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरह से फिर हम क्या करते हैं, गॉफ 2 लेते हैं। गॉफ 2 लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो F2 की वैल्यू है वो क्या है, F2 की वैल्यू है बी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जी बी है, जी बी की वैल्यू क्या है हमारी 2। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, हम फिर गॉफ में 3 की वैल्यू रखते हैं। गॉफ 3 बराबर हो जाएगा जी ऑफ F3। तो हमें पता है कि जो 3 की वैल्यू है वो क्या आती है, यहाँ पे जो 3 का मान है, F3 का मान वो क्या है, सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। और फिर यहाँ पे जो है जी सी का मान क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर इस तरह से क्या आ गया, ये गॉफ इक्वल टू आ गया हमारा। पूरे देखते हैं 1 2 3, तीनों अवयव आए हैं और 1 2 3 हमारे किस में थे,
एफ के एक्स में थे 1 2 3, तो क्या आ गया हमारा ये आई एक्स, मतलब एक्स के सभी एलिमेंट आ गए इसमें। अब हम क्या करेंगे, फॉग के लिए प्रूफ करेंगे, तो फॉग निकालते हैं इसी तरह से, तथा अब हम फॉग निकालते हैं तो फॉग के लिए क्या करेंगे उसी प्रकार से जैसे कि हमारा पहले था गॉप, तो हमने क्या किया था एफ ओ का मतलब ब्रैकेट और जो हमारा जी था उसमें इस तरह से उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे अब फॉग में क्या कहेंगे, अब हम रखते हैं फॉग में जी की वैल्यू सबसे पहले, तो यहाँ पे हमने रखा ए, तो ए क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा एफ जी ए की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जी ए। इसके बाद में हो जाएगा हमारा जी ए का मान क्या है, तो हमारा पता है जी ए का मान 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ए का मान पूरा हो गया 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और पता है F1 का मान क्या दिया गया है, F1 का मान दिया गया था ए, ठीक है, यहाँ पर ए दिया गया है, तो यहाँ पे रख देंगे हम क्या ए, इसका पूरा मान आ गया ए। इसी प्रकार फिर हम फिर से करेंगे, जी बी की वैल्यू निकालेंगे, गॉप बी, ठीक है, मतलब ये फॉग निकालना है तो हम निकालेंगे फॉग बी, तो फॉग बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ जी बी हो जाएगा, और जी बी की वैल्यू क्या है वो रखेंगे, जी बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देखिए जी बी की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे आ गई 2, और जो हमारा F2 है F2 की वैल्यू हो जाएगी बी, ठीक है, यहाँ पे हमारा पहले से दिया गया है F2 की वैल्यू है बी। फिर इसी प्रकार से हम फिर से करते हैं फॉग सी की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ जी सी, ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ के बाद में यहाँ जो जी सी की वैल्यू है वो क्या है, हम यहाँ देख रहे हैं 3 है, ठीक है, जी सी की वैल्यू दी गई है हमारे लिए, तो यहाँ पे हो जाएगी 3, और F3 का जो मान है वो है सी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ए बी सी यहाँ पे आ गए हैं, और जो क्या है एफ के बाई के पूरे मान है, तो यह क्या आ जाएगा हमारा फॉग इक्वल टू आ गया आई वाई। जब हमारा गॉफ इक्वल टू आई एक्स है और फॉग इक्वल टू आई वाई है, तो क्या हो जाएगा ये कह देंगे कि अतः फलन एफ का प्रतिलोम जी होगा, ठीक है, क्या होगा जी होगा, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा जी, यही हमारे लिए निकालना था। और उसके बाद में अगला और दिया गया है क्वेश्चन में कि हमारे लिए क्या करना है, एफ इनवर्स का एफ क्या हो जाएगा एफ होगा, इस प्रकार से हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं। तो हमको निकालना है अब एफ इनवर्स का एफ प्रूफ करना है कि जो एफ इनवर्स का इनवर्स होता है वो क्या होता है एफ होता है। तो हमारा जो एफ इनवर्स है वो क्या निकाला है हमने, तो वो हमारा एफ इनवर्स क्या हो गया जी, तो हमने जी को जो जी की वैल्यू थी, ठीक है, वो यहाँ पे पूरे रखेंगे, तो जिस प्रकार से हमारा जी था उसी प्रकार से एफ इनवर्स होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एफ इनवर्स किस प्रकार होगा हमारा, ए बी सी से हो जाएगा हमारा किस प्रकार 1 2 3, ठीक है, तो इसके मान क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ इनवर्स ए का मान हो जाएगा हमारा 1 मतलब 1, तथा एफ इनवर्स बी का मान हो जाएगा 2, फिर एफ इनवर्स जो हमारा फिर सी है उसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमारे लिए क्या करना है, इसका एफ का भी इन्वर्स निकालना है। तो हमने बताया था कि जैसे हमारा पहला दिया जाता है क्या, एक फलन दिया जाता है, इसके बाद में हमारे पास दूसरा होता है, ठीक है, तो ये फलन हो गया। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, हम मानते हैं कि हमारा अब एक फलन तो हम मान चुके थे जी, हम मानते हैं एक और है जो हमारा वो हो जाएगा एच फलन, माना फलन एच किस प्रकार से है वो उसका जस्ट उल्टा ले लेते हैं, तो कैसा हो जाएगा ये 1 2 3 से हो जाएगा हमारा ए बी सी, ठीक है। अब हम इसके लिए फिर क्या निकालेंगे, हमने जिस तरह के गॉफ निकाला था इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इसका जी की जगह पे अब एच आ गया, तो हम क्या करेंगे अब सॉरी जी की जगह पर हमारा एच आ गया, तो हो जाएगा गॉफ की जगह पे हो जाएगा एच ओ एफ, और हमारा एफ की जगह पर एफ इनवर्स हो गया अब, ठीक है, तो एफ इनवर्स, और यहाँ पर हम इसका मान कैसे होता है एच, और यहाँ पे कोष्टक के अंदर हो जाएगा एफ इनवर्स, फिर उसका जो यहाँ पर एक्स होगा मतलब एक्स के मान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं एच ओ एफ इनवर्स का, यहाँ पे रखेंगे क्या हम ए, ठीक है, पहला एक्स का मान रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एच
और एफ ए का मान क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ए रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमारा जो इसका मान हो जाएगा एफ इनवर्स ए का मान क्या होगा, एफ इनवर्स ए का मान 1 हो जाएगा, एक। ये हो जाएगा H1। और H1 का मान क्या है यहाँ पर देखते हैं हम, H1 का मान हो जाएगा ए। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएंगे, H1 इक्वल्स टू हो जाएगा ए, इस प्रकार से H2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी, इसी तरह से हो जाएगा H3 सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे हो गए, तो ये हो गया 1। और H1 की वैल्यू क्या है हमारी, H1 की वैल्यू हो गई हमारी ए। फिर इसके बाद में आ जाएगा एच ऑफ मतलब एच ओ ऑफ इनवर्स हो जाएगा, वहाँ पे लिखेंगे हम बी, तो हो जाएगा एच एफ इनवर्स, यहाँ पे पुट करेंगे बी। और जो हमारा बी का मान था एच एफ इनवर्स बी का मान क्या है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा H2। और H2 के मान क्या है यहाँ पर बी, तो यहाँ पे रख देते हैं बी। फिर हो जाएगा हमारा एच ऑफ इनवर्स सी रखते हैं, तो यहाँ पर सी आ जाता है। फिर क्या रखते हैं एच एफ इनवर्स, यहाँ पे हो जाता है हमारा सी पुट करते हैं। इसके बाद में होता है एच सी की वैल्यू क्या हो जाती है 3, एच सी की वैल्यू 3 हो गई, 3 को पुट करते हैं। और H3 का मान क्या है हमारे एच मतलब यहाँ पे हो जाएगी हमारी एफ इनवर्स सी की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे 3, और H3 की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे 3 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे एक्चुअली उल्टा लिख दिया, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी। इसी प्रकार से हम निकालते हैं, क्या हो गया हमारा ये जो हमारा रिजल्ट आया है वो आ गया है एच ओ एफ इनवर्स। एच ओ एफ इनवर्स क्या आ गया हमारा, पूरा का पूरा आई एक्स आ गया, क्योंकि हमारा जो था ए बी सी क्या है ये एक्स है पूरा, ठीक है। ये पूरी तरह से एक्स है, जो कि यहाँ पर ए बी सी मान आए थी। हम इसके बाद में निकाल देंगे तथा निकालेंगे, तथा अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम एफ इनवर्स ऑफ एच। मतलब जिस तरह से हम फॉग निकालते थे, अब फॉग की जगह पर क्या आ जाएगा, एफ का एफ इनवर्स हो गया और जी की जगह पर एच आ गया, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ इनवर्स हो जाएगा, इसके अंदर कोष्टक होता है, फिर एच एक्स हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम इसके लिए हम लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एच का, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अब बाई की मान रखेंगे, ठीक है, 1 रख देते हैं। तो 1 रखने पर क्या आता है एफ इनवर्स H1 हो जाएगा, ठीक है। H1 का मान क्या है वो हम देखते हैं, तो H1 का मान है यहाँ पर हमारे, H1 का मान हो गया ए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए, एफ इनवर्स ए आ जाएगा। और एफ इनवर्स में देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गई, तो यहाँ पर रख देंगे फिर हम 1। फिर इसी तरह से हमारा एफ ओ एच एफ इनवर्स एच का यहाँ पर 2 पुट करते हैं, तो 2 करने पर क्या आ जाएगा एफ इनवर्स एच H2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर H2 की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी बी, तो एफ इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा बी। फिर इसी तरह से हमारा जो एफ इनवर्स बी मतलब एफ इनवर्स की बी की वैल्यू क्या होगी 2। इस तरह से हम निकालेंगे एफ इनवर्स H3। फिर इसके बाद में हो जाएगा एफ इनवर्स, यहाँ पे हम रख देंगे एच की जगह पर 3, तो 3 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे आ रही है हमारी H3 की वैल्यू जो है वो सी है, फिर सी एफ इनवर्स सी की वैल्यू है वो 3। तो इस तरह से क्या हो गया हमारे पूरे 1 2 3 आ गया यहाँ पे रिजल्ट। 1 2 3 का था हमारा जो एक्स था उसका क्या था बाई, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा एफ इनवर्स ऑफ एच। इस तरह से क्या हो गया हमारा ये पूरा आई वाई आ गया, यानी कि एच ओ एफ इनवर्स क्या आ गया आई एक्स, और एफ इनवर्स ओ एच इक्वल टू आ गया आई वाई। इसका मतलब है कि हमारा जो फलन एफ इनवर्स का इनवर्स है, ठीक है, का इनवर्स है वो क्या है एच है। और हम देखते हैं कि जो हमारा एच है वो क्या है, एच में एच हो गया हमारा पूरा एक्स। देखिए जो एच था उसमें 1 2 3 था, 1 2 3 से ए बी सी गया है। इसी तरह हमारा क्या था एक्स था, वो एफ था, पहले वाला जो एफ था वो भी हमारा क्वेश्चन में इसी प्रकार दिया गया था। जो हमारा एफ था वो भी 1 2 3 से ए बी सी था, और इसी तरह से हमारा जो जी है एच है वो भी है 1 2 3 से ए बी सी है। तो क्या मानेंगे कि जो हमारा एफ इनवर्स है उसका जो इनवर्स होगा वो कैसा हो जाएगा एफ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा एच है वो बराबर है किसके एफ के, ठीक है। इस तरह से हम लिख देते हैं, तो क्या हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, ये हमारा पूरा सिद्ध हो गया कि एफ इनवर्स का इनवर्स जो है वो एफ होता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।